आज की वीडियो में आप सभी को जोहार। और आज अबू आवास की पहली किस्त की राशि या फिर दूसरी किस्त की राशि हो चाहे तीसरी किस्त की राशि, तो आप लोग को नहीं मिला है या कुछ लोगों को मिलने में देरी हो रहा है या मिल भी गया है, तो इस सभी चीज़ों पर अबू आवास के बारे में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, इसलिए कि कमेंट में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सब्सक्राइबर की नहीं आ रहा है, कब आएगा। तो आप लोग पूरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और आपने अबू आवास योजना का दोनों प्रोसेस कर भी लिया है और फिर भी आपके बैंक खाते में पैसा नहीं मिल रहा है, तो आपको प्रमाणित के साथ या डेटा हो चुका है, अपडेट हो चुका है कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पता करते हैं कि अबू आवास की पहली किस्त की राशि, दूसरी किस्त की राशि या तीसरी किस्त की राशि विस्तार पूर्वक बताएंगे कि किस कारण पैसा नहीं आ रहा है। यकीन इसमें आप सभी को कोई गलती नहीं है, तो फिर गलती किनकी है, किसका क्या समाधान है, यानी कि अबू आवास का किस्त राशि कैसे मिलेगी, तो जानते हैं विस्तार पूर्वक इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे सीमा दीदी ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले कोई भी सरकारी योजना की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर अबू आवास योजना के इस वर्ष के लाभुक हैं या फिर पिछले वर्ष यानी 2023-24 के हैं, ठीक है, और लाभुक है, पिछले वर्ष 2 लाख का टारगेट दिया गया था और इस वर्ष 2024 में अबू आवास योजना 4.5 लाख बढ़ा दिया गया है इस वर्ष। और ये दोनों मतलब टारगेट जो है अंदर पिछले वर्ष का टारगेट जो है इसके अंदर कुछ ऐसे लाभुक हैं जिनको दूसरी किस्त की राशि और तीसरी किस्त की राशि अभी तक नहीं मिली है। और इस वर्ष 2024 में जो टारगेट 4.5 लाख का जो आया था, लेकिन काफ़ी लोगों को पहली किस्त की राशि मिल गई है और काफ़ी लोगों को पहली किस्त की राशि नहीं मिली है। तो वर्ष यानी साल 2023 और 2024 में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको दूसरी किस्त की राशि नहीं मिली है, और जिनको दूसरी किस्त की राशि मिल गई है तो उनको तीसरी किस्त की राशि नहीं मिली है अभी तक। तो क्या क्या कारण है कि नहीं मिल रहा है राशि, और क्यों लाभुक लोगों को सरकार पैसा क्यों नहीं दे रही है, जबकि जितना प्रोसेस होना था सभी प्रोसेस हो गया है। फिर भी जैसा कि काम को पूरा कराना, उसके बाद भी जियो टैग का काम पूरा कर दिया, आवास से संबंधित भी डॉक्यूमेंट जरूरी जो था वो भी सारा काम जमा कर दिया। दूसरी किस्त की राशि आपको लेना है तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, जैसा कि ओबीसी एसटी एससी के अंतर्गत लाभुक लोग आते हैं, तो ये सारा काम जो है प्रोसेसिंग करके आप लोग रख लीजिए, ठीक है। तो फिर भी लाभुक के बैंक खाते में अबू आवास योजना का पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिसमें पहली किस्त की राशि 30,000 दी जाती है और दूसरी किस्त की राशि यानी 50,000 रुपये दी जाती है अबू आवास में, और तीसरी किस्त की राशि यानी 1 लाख दी जाती है। तो आपको पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है, असल में क्या क्या कारण है कि आप लोगों को इस वीडियो में एक पेपर दिखा रहे हैं, ठीक है। और होंगे जो पेपर में कुछ है तो आप लोग देखिएगा कि किस कमी के कारण, यानी जो कि एक देवघर जिला है और फंड की कमी से देवघर में 5,930 अबू आवास योजना पेंडिंग है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर में पैसा क्यों नहीं आ रहा है। असली में यह समस्या है कि फंड की कमी के कारण सरकार जो है अबू आवास की किस्त राशि नहीं दे पा रही है, क्योंकि सरकार चुनाव से लेकर अलग अलग तरह के योजनाओं को निकाल रही है, लेकिन योजनाओं में सफल पाना जरूरी है और लाभों को सही ढंग से योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो योजनाओं को लाने का क्या मतलब है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि देवघर के बीते वर्ष 2023-24 में के दौरान जो अबू आवास के प्रगति के फंड के अभाव के कारण धीमी हो गई है और देवघर जिले में 5,930 अबू आवास से पेंडिंग पड़ी है। तो देवघर जिले के अंदर जो प्रखंड अबू आवास में पड़ी है पेंडिंग, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अलग अलग जिलों में अनेकों प्रखंडों में कितने अबू आवास का काम पेंडिंग में पड़ा होगा। और यही कारण है कि फंड में कमी के कारण सरकार फंड नहीं दे पा रही है। तो सरकार की इस योजना पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अबू आवास योजना के तहत घर को बनाया जाना कितना महत्वपूर्ण है सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होगा जिनका घर फूटा टूटा ढह गया होगा। तो जो इनको घर बनाने के लिए कितना ज़रूरी है। हमारे सब्सक्राइबर लोग कमेंट भी करते हैं कि तीसरी किस्त की राशि कब मिल पाएगी, ताकि घर लाभुक लोग कंप्लीट करा सके, क्योंकि पूरा घर पानी से डूबा रहता है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि बिना घर के लोग कैसे रहते हैं। अगर रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, शरीर ढकने के लिए
कपड़ा नहीं है तो ज़िंदगी में कितना कष्ट होगा तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते ही होंगे। अगर जिसका घर पानी से डूब जाता है तो सरकार को इस योजना पर ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं। और समय पर घर बनाना बहुत ही ज़रूरी है। सरकार को ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि फंड की कमी है तो इसको कैसे दूर किया जाए। इसके लिए सरकार को क्या समाधान करना चाहिए, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जिला स्तरीय प्रशासन ने राज्य सरकार से इस राशि की मांग की है। हालांकि हाल में ही 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 में देवघर जिले के लिए कुल 9,847 अबू आवास योजना को का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था, जिसमें 9,622 लाभुक का चयन किया गया था। इन लाभुकों को पहली किस्त की राशि बैंक खाते में 30,000 रुपये दिए गए, जबकि काम शुरू करने के बाद दूसरी किस्त की राशि के समय भी 7,049 लाभुकों को 50,000 रुपया किस्त की राशि प्रदान किया गया। और किस्त की राशि की बात आई तो 610 लाभुकों को 1,00,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई। तो यही है मेन कारण कि इस साल के लाभुकों को पहली किस्त की राशि अबू आवास की नहीं मिली है। तो सरकार फंड की कमी के कारण नहीं दे पा रही है, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत हो रही है। तो आप सभी इंतज़ार करिए, जैसे जैसे फंड रिलीज हो रही है तो वैसे वैसे ही लाभुक लोगों को पैसा मिल पाएगा। इस वर्ष पहली किस्त या पिछले वर्ष की दूसरी किस्त हो या फिर तीसरी किस्त लोगों को यानी लाभुक को दी जा रही है। अभी भी कई लाभुक हैं, अगर अभी तक पंजीकरण नहीं करवाए हैं तो आप लोग जल्द से जल्द करवा लें, ताकि आपको फंड जब पेमेंट के लिए रिलीज होती है तो आपको बैंक खाते में पैसा आ जाए आवास के लिए, ठीक है। लेकिन प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि पहली किस्त की राशि को लेने के लिए जमीन लेवल तक काम करना पड़ेगा, ताकि दूसरी एक किस्त की राशि यानी 50,000 रुपया मिल पाए। फिर दूसरी किस्त की राशि लेने के बाद आपको वो जो दूसरी किस्त वाला लिए लिंटर लेवल तक काम पूरा किए थे, फिर उसको लेने के बाद करनी होगी, ताकि आपको तीसरी किस्त की राशि मिल सके। तीसरी किस्त राशि लेने के बाद आप अपने छत की ढलाई को पूरा करके, ताकि आपको चौथी किस्त की राशि यानी जो 20,000 रुपया होता है आप लाभुक को मिल सके, जिससे कि आप अपने घर का फिनिशिंग लेवल तक पूरा कर सके, ठीक है। बस यही सब करिए। तो बस यही है प्रक्रिया को करना है, बस आपको इंतज़ार करना होगा। जैसे फंड रिलीज होता है वैसे ही लाभुक के बैंक अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और अभी चुनाव का माहौल है, जो काम का प्रोसेसिंग जो है धीमी पड़ गया है, जिसके कारण नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि सभी कर्मचारी लोग वोटिंग में इधर चुनाव वाला माहौल में फंस गए हैं और अभी काम पूरा नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे लाभुक को इस वर्ष की पहली किस्त की राशि तो पिछले वर्ष की दूसरी किस्त की राशि का इंतज़ार है। तो आप ट्वीट हैंडल है और आप झारखंड सरकार का एक्स करके एक नाम होगा, एक्स जैसा मोटा उसमें दिखेगा, वाइट और ब्लैक रहता है, उस पर आप वहाँ पर जाकर एक ट्वीट कर सकते हैं से जुड़े हुए जो सरकार भी होते हैं और अधिकारी लोग, जिससे कि आप अपनी समस्या को वहाँ ट्वीट करके वहाँ रख सकते हैं कि कौन सी किस्त राशि मिल पा रही है, कौन सी किस्त राशि नहीं मिल पा रही है। और इस बात को आप लोग विस्तार पूर्वक वहाँ पे ट्वीट कर सकते हैं। ट्वीट करके आप अपनी समस्या को हल कर सकते हैं और विस्तार पूर्वक बताइए। और उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।